ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? बाबा ने उत्तर में कहा, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वो हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, डैश डैश। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत में सुना, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगत अम्बा का। कोई ना कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी पूजा होती होगी। वो जगत अम्बा है और वो जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का शो तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। छोटी माँ, बड़ी माँ। बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा के लिए ब्रह्मा बड़ी माँ, और मम्मा को यज्ञ माता का जो संभालने के लिए दिया गया उनको छोटी माँ, मम्मा। महिमा छोटी माँ की है, भले अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया जाता है तो ये बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। छोटी माँ माना मम्मा की। ये भी बच्चे जानते हैं हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्योंकि विकर्माजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इनसे डरना नहीं है। खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से, और कोई उपाय नहीं है। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है।
योग में रहना है, विक्रम है, तभी तो खांसी आदि होती है। बाबा कहते हैं खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब चुकतू हो जाएं, रह जाएंगे तो पास भी तो ऑनर नहीं होंगे। मोजरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना। समझो मार पीट के छोटा मोटा पद दास दासी का मिल भी गया तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है, यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं है, वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता, इतने अथाह सुख होते। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब का विष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भले कितना भी किसी को सुख हो, परंतु वो है अलग काल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। आत्मा इस शरीर से निकल गई, दूसरे में चली गई, तो पहले वाला शरीर जिसमें से आत्मा ही निकल गई तो वो शरीर मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम आते हैं। देखो बात सोचने की, जानवरों के शरीर फिर भी काम आते हैं मरने के बाद भी। मनुष्य का काम नहीं आता, या तो दफना देते हैं या तो जला देते हैं। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं है, कौड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है, ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट विलव्ड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है, वो झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते हैं। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, एक तरफ गीता को मानते हैं पर गीता में लिखा है काम महाशत्रु है तो बोलते ये तो हो ही नहीं सकता। फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वो तो तोते मौफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी एक की ही है, एक की, और किसी चीज की महिमा है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला बना दिया है, काला काला कर दिया है, जीव कितनी खतरनाक दिखाई। अभी तो सब है आयरन एज्ड, सभी आत्मा ही काली है, उन्होंने शरीर दिखा दिया काला। जो पहले गोल्डन एज्ड में थे, अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब ये कोई भी नहीं जानते जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, शास्त्रों में लिखा है साफ। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा, प्रजामना भी दुनिया में होगा ना। समझते भी है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं है। बाप समझाते मैंने इस ब्रह्मा तन द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। इसने कहा, शिव बाबा कह रहे हैं मैंने ये ब्रह्मा तन द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है बाप एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ये बहुत गुहिया बात है जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सन्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी देंगे। भगवान उवाच, हे बच्चे सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं।
ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते हैं, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वो है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती है, ये परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक। परलोक माना परम धाम के। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक में नहीं। परलोक में तो आत्माएं बिंदु सिर्फ टिकती है जाके आराम, बाकी राज्य तो इस दुनिया में किया है। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहेले हों। ये है स्थूल लोक और फिर परलोक सुहेले बन जाते हैं। जिसका ये लोक सुहेला है, जहाँ कर्म करना है, कर्मों में श्रेष्ठता लाएंगे, तो ये लोक भी सुहेला और वो भी। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। ये है मृत्यु लोक। लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज तो ये पतित लोक है, वही फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। पर हो गया ना, भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामानुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, और इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सभी तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वो होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र में चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वो है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। वो पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वो कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए अच्छा कोच होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है। सतयुग का कैसा कॉलेज होगा और अभी संगम पे तुम्हारा कितना साधारण कॉलेज है, और उस दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस का जो कॉलेज होता है वो कैसा देखो। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में। वहाँ पैदल नहीं करना पड़ता, महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी। देखो आज बाबा सतयुग की कॉलेज को याद कर रहे हैं। कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहाँ की हर चीज़ नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाते, तुम्हारी सेवा कौन करेंगे। ये 5 तत्व अच्छी से अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगे, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जियां हैं, अनाज है, या जो भी चीज़ है। शुद्ध हवा। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वहाँ का राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा, उनको तुम क्या खिलाएंगे।
ये कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते हैं, मैं ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, डैश डैश। तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ये खाऊं, ये पहनूं, यहाँ जाऊं, ये करूं। यहाँ यह सब किया तो वहाँ बहुत कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देश सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्ट देने आया हूँ। कितनी बड़ी सौगात। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद भी तो करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि आप पति को याद नहीं करती, क्योंकि वो लाइफ का मेल हो जाता है ना। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है। दिमाग में बैठ गई एक बारी बात, बस इससे सगाई हो गई, अब इसके साथ जुड़ गई। अब भले साल के बाद 2 साल के बाद जब भी शादी करे, लेकिन बुद्धि तो टिक गई, लग गई है ना। बाबा कहते ऐसे ही आत्मा को, मुझ आत्मा को अपने पिता परमात्मा के साथ बस बुद्धि से जुड़ गए, मना जुड़ गए, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानते हैं पवित्र दुनिया पवित्र रहे, पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। फिर बाबा ने कहा इसमें समझने की बात है, बोलने की नहीं है। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ ही है मन मना भाव। उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है, पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी तो बताया है ना। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश, वैश्यवंशी बनना माना भी वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियां भी बहुत हैं। वहां मोह की भी बात नहीं रहती है। फिर बाबा ने कहा बच्चे आदि भी बहुत मौज में रहते हैं, अच्छा ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियां तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहां हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना, वो कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस और वो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वो महाराजा महारानी और वो राजा रानी। बौद्धों के नाम भी है लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? जब यहाँ वालों के ही वो नाम रख रहे हो तो फिर उनकी पूजा क्यों करते हो? बाबा पूछ रहे। नाम तो एक ही है ना, तो क्या फ़र्क है उनमें और इनमें? हाँ, वो स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामानुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ में, सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। छोटी छोटी बातों पे कैसा हो रहा है? कितनी मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा समझता है कहाँ बाप मरे वर्षा मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है। फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर होकर इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरी बात, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वरदान में बाबा ने कहा, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाएं। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल है ही विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव व ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो और तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतो हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद